हेलो व्यूवर्स, तोमर कंप्यूटर सेंटर फ्रेंचाइजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करना और उसको चलाना और उसको बढ़ाने से रिलेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शेयर करते आ रहे हैं। और बहुत सारे सेंटर संचालक ने हमारी फ्रेंचाइजी ली हुई है। यदि आप भी हमारी सेंटर की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अभी जाकर के चेक कीजिए। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है और वो ये है, यदि आप ये चाहते हैं कि स्टूडेंट रेगुलर आए सेंटर, क्योंकि ये होता है कि एक दिन स्टूडेंट आया, उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आया और फिर वो आना ही छोड़ देता है, और उसके बाद जब वो नहीं आता तो उसके साथ जो फीस चल करके आती वो भी नहीं आएगी। तो ये अगर आप सेंटर संचालक हैं या आप नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुन लीजिए, ये भी आपके बहुत काम की चीज है। अब एक चीज ध्यान रखिए, लर्निंग नहीं तो अर्निंग नहीं। अगर सीखेंगे नहीं इन छोटी छोटी चीजों को तो ऐसा करते हुए आपका पूरा समय, पैसा और लाइफ भी निकल जाएगी। और अगर सीख लेंगे तो आप समय भी बचाएंगे अपना, क्योंकि आप अब सीख गए सही तरीका। आप पैसा भी बचाएंगे क्योंकि आप जो है चीजों को सही तरीके से करने लगे। तो सीखना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा लर्निंग का टॉपिक है और यह है कि कैसे स्टूडेंट रेगुलर आए। ये चीज आपके भी मन में होगी, लेकिन कई बार हम उस चीज को क्या नहीं कर पाते हैं, अंजाम नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज आप इस चीज को सुन लेंगे तो जरूर इसको फॉलो करेंगे। और वो टिप्स ये है कि यदि स्टूडेंट एक दिन आया, आपने उसको क्या टेस्ट कराया है और क्या उसको दूसरे दिन टेस्ट कराएंगे। उसको यदि टेस्ट ये नहीं करा पाते हैं आप, तो फिर वो अगले दिन टेस्ट करने नहीं आएगा। मतलब ये है, आप भी कोई चीज खाते हो, एक बार आपको कैसा टेस्ट लगा, अच्छा लगेगा, तब आप उसको दोबारा भी खाते हो, फिर तीसरी बार भी खाते हो, फिर दूसरे दिन भी जाते हो। अगर किसी रेस्टोरेंट की बात है या घर में भी है तो फिर बनवाते हो। ठीक है, तो यहाँ खाने से रिलेटेड नहीं है कि आपको डेली के स्टूडेंट को कोई टॉफी देना है या कुछ खाने की चीजें परोसना है। आप अपनी सर्विस को, आप अपने पढ़ाने के तरीके को उसको एहसास कराते हो। जैसे खाने का एहसास जीभ से होता है, वैसे ही किसी चीज की सर्विस को लेने का भी एहसास होता है दिमाग के द्वारा, किसी दूसरे सेंसेस के द्वारा, आंखों के द्वारा। उसके हार्ट में भी टच होता है कि किस तरीके से पढ़ाया, हमको मोटिवेट किया गया है यहाँ पर, या हमको अच्छे तरीके से इन्होंने सिखाया हुआ है। तो आपको देखिए, पहले जो होता था, जो सर्विस पहले दी जाती थी, उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एक क्राइटेरिया होता था, उसको बोलते थे गुड। कस्टमर बोलता था कि गुड, अच्छा है, बहुत बढ़िया, अच्छी सर्विस लगी। उसके बाद जो आया उसमें अब मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ गया तो अब थोड़ा सा गुड से और ज्यादा लोग एक्सपेक्ट करने लगे अपने कस्टमर से, और वो ये सुनना चाहते, वाह वाह, मजा आ गया। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, वो चाहे किसी भी सर्विस की आप बात कीजिए, एजुकेशन सेक्टर हो या किसी भी बिजनेस की बात की जाए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कस्टमर डिलाइट। अब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बात को जो है गांठ बांध लीजिए। कस्टमर आपका वहां कौन है? स्टूडेंट। डिलाइट का मतलब होता है उसके पूरे शरीर में आपकी सर्विस को लेकर के एकदम वाह वाह हो जाना चाहिए, आपके पढ़ाने के तरीके पे बिल्कुल वाह वाह हो जाना चाहिए और वो बिल्कुल चमक जाना चाहिए। कस्टमर डिलाइट इस तरीके का कि वो सरप्राइज हो जाए कि अरे ये किस तरीके का पढ़ाया, अरे कितना अच्छा पढ़ाया, बिल्कुल सरप्राइज हो जाना चाहिए। तो आज आप मेरी बातों से अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट रेगुलर जुड़ा रहेगा, कैसे आप मेरी भी वीडियोस रेगुलर देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने कुछ सीखा, उसको प्रेजेंट इस तरीके से कर रहा हूं कि आपको पसंद आ रहा है, तभी आप दूसरी वीडियो देख रहे हो, तीसरी वीडियो देख रहे हो, हर वीडियो जो भी आती है वो देखते हो। क्यों देखते हो? बतलाने के तरीके पे। क्यों? मैंने उसको इस तरीके से सीखा, अब उसको प्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये हर कोई प्रेजेंट कर सकता है। कैसे? जब आप प्रेजेंटेशन करने की स्पीड को बढ़ाओगे, जब आप पढ़ाने की स्पीड को बढ़ाओगे, जब आप 5 बार पढ़ाओगे तो एक अलग तरीका होगा। आपकी फैकल्टी है या आप स्वयं हो, 10वें बार पढ़ाओगे तो अलग तरीका होगा, 20वें बार पढ़ाओगे अलग तरीका होगा। जब 100 के बाद 101 बार हो जाएगा तो आप में भी बिल्कुल फ्लो आ जाएगा, जब 500 बार हो जाएगा तो आप में भी फ्लो आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है, यदि आप पढ़ा रहे हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो किसी अनुभवी टीचर को आपको लाना पड़ेगा अपने सेंटर में। लेकिन स्टूडेंट्स को भी पूरा डिलाइट करना पड़ेगा कि वो दूसरे दिन भी आने के लिए उत्सुक रहे कि वहां बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है।
तब ऐसे में स्टूडेंट जो है वो रेगुलर आपके सेंटर में जुड़े रहेंगे। ऐसे नहीं है कि आपने बस आए और आपने सिस्टम में बिठा दिया और बोल दिया ये करो, ये वीडियो देखो, हमको वहां से दी है जहां से हमने फ्रेंचाइजी ली है, तो आपने वीडियो लगा दी और आप चले गए अपना ऑफिस में काम कर रहे हैं और वो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको खड़े रहना पड़ेगा। जैसे एक सैनिक तैनात रहता है, वैसे एक पढ़ाने वाले का काम भी है कि स्टूडेंट के पीछे, बिल्कुल लैब में अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके पीछे इस तरीके से खड़ा रहे। तब वहां से आपकी भी तरक्की होगी और आपके सेंटर की भी तरक्की होगी और स्टूडेंट्स भी फुल सेटिस्फाई रहेगा। तो ये तो थी पहली बात। दूसरी बात, यदि आप किसी को कोई टारगेट नहीं देते हो और टारगेट जब वो अचीव कर लेता है तो उसको शाबाशी नहीं देते हो या कुछ मार्क्स नहीं देते हो, इनाम नहीं देते हो, तो फिर वो अगली बार टारगेट अचीव नहीं करेगा। तो आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स बनाने होंगे जिसको यदि स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेता है तो उसके लिए आपको उसको कुछ रिवार्ड देना होगा। हो सकता है वो रिवार्ड कोई भी गिफ्ट हो सकता है, हो सकता है वो कुछ चीजों में मार्क्स हो सकते हैं या कोई भी एडवांटेज हो सकता है। तो जिस चीज को आप बार बार रिवार्ड देते हो वो चीज बार बार रिपीट की जाती है। तो रिपीट करने का मतलब समझ रहे हो, एक स्टूडेंट को आपने रिवॉर्ड दिया, दूसरे ने भी देख करके अरे ये रिवॉर्ड मिलता है मैं भी करूंगा, ऐसे करके एक हमको वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोई नई मैं अपने अंदर से नहीं बता रहा हूं, ये सब जितनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो आज करोड़ों अरबों का टारगेट अचीव करती हैं, वो अपने एम्प्लॉय के साथ यही टेक्निक शेयर करती हैं, उनको रिवॉर्ड देने का कार्य करती हैं। तो आपको भी आपके स्टूडेंट को डेली बेसिस में यदि आप लाना चाहते हैं तो उनको रिवार्ड देना होगा, उनको आपको डेली कोई ना कोई चीजों के साथ जोड़े रखना होगा कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना, फर्स्ट नोटिस इस चीज का, अब सेकेंड नोटिस इस चीज का, थर्ड नोटिस इस चीज का। उनको लगातार कंटिन्यू सेंटर आने के लिए उत्साहित करना है और उत्साह में आपको कुछ प्रैक्टिकल वाली चीजें देना है कि आपको अब ये प्रैक्टिकल करना है, अब आपको ये प्रैक्टिकल करना है, चलिए ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, अब ये वाला असाइनमेंट आपके सामने आ गया, इसको आप करिए, तब जाकर के स्टूडेंट सीखेगा और वो रेगुलर आएगा। तो ये रेगुलर स्टूडेंट को लाने का काम आपका है। स्टूडेंट कभी अपने मन से रेगुलर नहीं आएगा, इसमें पूरी जिम्मेदारी आपकी है। यदि आप में पावर नहीं है तो स्टूडेंट एडमिशन लेने के बाद भी आपके सेंटर में नहीं आएंगे। और ऐसे बहुत सारे सेंटर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर कि जो टीचर होते हैं, जो फैकल्टी होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, उन्हीं में दम नहीं है, वही सीखना नहीं चाहते हैं, तो वो कहां से स्टूडेंट को सिखाएंगे। तो स्टूडेंट आएंगे जब उनको खींचने वाला मैग्नेट होगा सेंटर में। तो मैग्नेट स्वयं बनिए या मैग्नेट को ढूंढिए कि कौन है मैग्नेट जो प्रतिदिन स्टूडेंट को खींच करके लाएगा, और कैसे लाना है उसके बारे में भी मैंने सीखा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इस चीज को आपको अपने सेंटर में अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो इसी प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और नया कंप्यूटर सेंटर खोलने या पहले से आपका कंप्यूटर सेंटर है उसको ग्रो करने से रिलेटेड यदि आप स्ट्रेटेजीज लगातार चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने की बटन नीचे दी गई और वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसे ही वीडियोस यूट्यूब आपको सजेस्ट करता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।